भारत पर पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत आई सामने। कुपवाड़ा के माछिल में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। महाराष्ट्र के रहने वाले आर्मी जवान नितिन सुभाष ने देश के लिए दी जान। देर रात कुरुक्षेत्र के बीएसएफ जाबाज मनदीप हुए थे शहीद। भागने से पहले आतंकियों ने शहीद जवान के शव के साथ की बर्बरता। सेना की उत्तरी कमान ने की घटना की निंदा, कहा देंगे माकूल जवाब। एनकाउंटर के वक्त आतंकियों को बचाने के लिए पाक रेंजर्स लगातार कर रहे थे कवर फायरिंग का फायदा उठा भागे आतंकी। माछिल सेक्टर में हुई घटना की जानकारी सेना ने पीएम, रक्षा मंत्री और एनएसए को दी। विदेश सचिव ने पाक उच्चायुक्त को आज किया समन। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 15 पाक रेंजर्स ढेर। पाकिस्तानी सीमा में देखी गई एम्बुलेंस की हलचल। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद सामने आई पाकिस्तान में तबाही की तस्वीर। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की तमाम चौकियां तबाह की। पाकिस्तान के सियालकोट शकरगढ़ इलाके में हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान के कई गांवों के 20 से ज्यादा नागरिक जख्मी। आरएसपुरा, तंगधार, अखनूर और मेंढर में सबसे ज्यादा गोलीबारी। 24 घंटे में पाकिस्तान ने 50 भारतीय पोस्ट पर की गोलीबारी। पाकिस्तानी गोलीबारी में मेंढर सेक्टर में एक भारतीय महिला की मौत, एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बरपा पाकिस्तानी गोलीबारी का कहर। मोर्टार के गोलों से की गई जानवरों की जान। हीरानगर सेक्टर के कई घरों की दीवारें गोलीबारी से छलनी। इलाके से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मोर्टार के हिस्से बरामद। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। यहां से घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं आतंकी। इंटरसेप्ट से बेनकाब हुई सरहद पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। अगले 3 दिन एलओसी पर पाकिस्तान कर सकता है भारी गोलीबारी। सरहद पर रेंजर्स की वर्दी में पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात। दिवाली काली करने का इरादा। जवारत की ओर से भी हेवी मूवमेंट। भारत पाक बॉर्डर पर तनाव के बीच पीएम मोदी आज उत्तराखंड में आईटीबीपी जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। चमोली में भारत चीन बॉर्डर पर माना गांव जाएंगे। जवानों के साथ पीएम करेंगे चाय नाश्ता, देंगे उन्हें दिवाली की शुभकामना। माना से पहले पीएम मोदी बद्रीनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे साथ। माड़ा गांव में पीएम मोदी के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में उत्साह। लोगों ने जवानों के साथ दिवाली को बताया अच्छा कदम। मोदी सरकार के कई मंत्री भी सरहद पर जवानों के साथ या उनके घर मनाएंगे दिवाली। किरण रिजिजू मणिपुर में असम राइफल्स के साथ जवानों के साथ होंगे। पाकिस्तानी एसएसजी के हर प्लाटून को लीड कर रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी। अखनूर के ट्रिकेनेक बेल्ट में भी पाक कमांडो की खबर। जम्मू में पाकिस्तान ने रची एम्फीबियन ऑपरेशन की साजिश में लश्कर के मरीन विंग के आतंकी शामिल। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से की बात। बीएसएफ से कड़ी जवाबी कार्रवाई के निर्देश। 1 गोली के बदले 10 गोलियों से मिलेगा जवाब। राजनाथ ने सीमा पर तैनात जवानों को सराहा। बोले बहादुर लोग नहीं रखते शद युद्ध पे यकीन, कमजोर लेते हैं आतंकवाद का सहारा। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान। पाकिस्तान करे संबंध सुधारने की पहल। वाजपेयी के बाद मोदी की कोशिशों को पाकिस्तान ने ही ठुकराया। पीएम मोदी के संदेश टू सोल्जर्स अभियान का दिखा शानदार असर। अब तक करीब 10 लाख लोग अभियान से जुड़े। पीएम की इस मुहिम को कई सेलिब्रिटीज का भी मिला समर्थन। अक्षय कुमार, सलमान खान, साक्षी मलिक, विराट कोहली ने सेना को दी दिवाली की बधाई। जम्मू कश्मीर के तंगधार में शहीद संदीप सिंह रावत का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। आरएसपुरा सेक्टर में शहीद जितेंद्र सिंह का बिहार के रक्सौल में आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। वीर सपूत को विदाई देने के लिए की गई घाट की सफाई। पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी। सांबा सेक्टर में ग्रामीणों को सुरक्षित जगह भेजा गया। अखिलेश यादव की 3 नवंबर से प्रस्तावित रथ यात्रा से पहले लखनऊ को पोस्टर्स से पाटा गया। पोस्टर्स में शिवपाल का नाम नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में किया ऊर्जा पार्क का उद्घाटन। कहा 2017 के अंत तक बिहार के हर गांव में होगी बिजली। वैशाली में बीजेपी के शिविर में खाली कुर्सी देखकर भड़के सुशील मोदी। मंच से ही स्थानीय नेताओं को लगाई फटकार। सिक्किम के बाद हिमाचल बना देश का दूसरा पूर्णतया खुला शौच मुक्त गांव। सीएम वीरभद्र सिंह ने किया ऐलान। जैश ए मोहम्मद आतंकी खालिद के 2 सहयोगी शाहिद और फयाज गिरफ्तार। बारामूला से हुई गिरफ्तारी। कुलगाम से हिजबुल आतंकी गिरफ्तार। आतंकी का नाम मंजूर अहमद खान, श्रीनगर के बटमालू का रहने वाला।
मुंबई हमले जैसा हमला करने के लिए जानकारी जुटा रहा था पाक जासूस महमूद अख्तर। गृह मंत्रालय के मुताबिक सर क्रीक कच्छ इलाकों में सेना की तैनाती पर थी नजर। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से छोड़े जाने से पहले अख्तर ने कबूला पाक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा होने के बाद पुलिस ने कराई बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथे शख्स शोएब को भी जोधपुर से किया गिरफ्तार। 3 से 4 साल से पाकिस्तानी हाई कमीशन के संपर्क में था। चिराग दिल्ली इलाके में एक शख्स ने लोहे का रॉड मारकर अपने सास ससुर का किया कत्ल। 2 बच्चों सहित 3 अन्य जख्मी आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में हाई प्रोफाइल कसीनो रैकेट का पर्दाफाश। 4 लड़कियों समेत 8 लोग गिरफ्तार। वसंत कुंज के पाक लेन इलाके के एक फार्म हाउस में चल रहा था कसीनो। नकदी, गैम्बलिंग, टोकन और शराब की बोतलें भी जब्त। बाहरी दिल्ली के पुठ खुर्द गांव में कच्चा बनियान पहनकर चोर ने साथियों के साथ घर से उड़ाई लाखों की ज्वेलरी और कैश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बीमा कंपनीज के नाम पर कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक शख्स को डीआईजी ऑफिस के पास बदमाशों ने मारी गोली, फिर चाकुओं से गोदा पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। अमरोहा में अच्छा खाना न बनाने पर गुस्से में एक शख्स ने बीवी को दिया तलाक। बाद में पछतावे में मांगी माफी, लेकिन विद्वानों ने दी अलग रहने की सलाह। मुजफ्फरनगर में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई पर कुछ लोगों ने किया हमला। पुलिस को दी 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 सेक्टर में पीसीआर की जीप ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कोई हताहत नहीं। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने लिंग जांच करवाने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश। मामले में 7 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में करवाते थे परीक्षण। ऋषिकेश में शिवपुरी के पास गंगा के भंवर में फंसे 3 टूरिस्ट का रेस्क्यू ऑपरेशन आईटीबीपी की टीम ने सुरक्षित निकाला। दिल्ली के केशव नगर में यमुना पुश्ते के पास टायर की फैक्ट्री में आग, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग ने एक मजदूर की ली जान। हादसे में एक शख्स घायल। हरिद्वार में बीएचईएल गेट के सामने टेम्पो में लगी आग। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक टेम्पो जलकर खाक। असम के बोगई गांव में एक साथ कई घरों में लगी आग। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं। धनतेरस पर यूपी में स्कूली बच्चों को अखिलेश सरकार का तोहफा। मिड डे मील के लिए 1 करोड़ बच्चों को बांटे गए बर्तन। घर ले जाने की होगी छूट। फिरोजाबाद में भी स्कूली बच्चों को बांटे गए बर्तन, थाली और ग्लास पर अखिलेश की लगी तस्वीर। लखीमपुर खीरी में भी अखिलेश सरकार की ओर से बच्चों को बांटे गए बर्तन। बच्चों के चेहरों पर दिखी खुशी। बलिया के लोगों को दिवाली पर रेलवे का तोहफा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आनंद विहार से बलिया जाने वाली निर्भया एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नोएडा में आईटीबीपी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह सरहद पर महिला वाहिनी की तैनाती की सराहना की। नोएडा में फिरौती के लिए 7 साल के मासूम का अपहरण, पकड़े जाने के डर से गला दबाकर हत्या। वाराणसी में भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में एटीएम हैक कर लोगों को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 लोग गिरफ्तार। दिवाली पर आगरा में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, कई नकली खोया दुकानदारों के यहां छापा। हाथरस में मजदूरी मांगने पर एक शख्स की पीट कर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। आदित्य सचदेव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होते ही रॉकी यादव फरार, गया पुलिस ने जल्द पकड़ने का किया दावा। समस्तीपुर में जादू टोना के शक में बुजुर्ग महिला की दबंगों ने की सरेआम पिटाई, जबरन मैला खाने पर किया मजबूर। बिहार में शराबबंदी कानून का पुलिस वाले ही बना रहे मजाक, मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में हंगामा करता दारोगा गिरफ्तार। औरंगाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक नक्सली, 2 राइफल भी बरामद। अपने इलाके में सड़क नहीं बनने से नाराज लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी हाफ पैंट और बनियान में सड़क पर उतरे, नीतीश के खिलाफ निकाला गुस्सा। वैशाली के मैनार में बीजेपी कार्यक्रम में खाली कुर्सी देख भड़के बीजेपी नेता, सुशील मोदी मंच से स्थानीय नेताओं को लगाई फटकार। सिमडेगा में 5 लाख के इनामी नक्सली ने अपने 2 साथियों के साथ किया सरेंडर, डीआईजी के सामने आत्मसमर्पण। दुमका में पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार। जमशेदपुर में पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर चोर गैंग, 3 लाख का सोना भी बरामद।
धनतेरस पर देवघर में बाजारों में दिखी चहल पहल, गहने और बर्तन की दुकानों पर दिखी भारी भीड़। जयपुर में एक शख्स ने जुए में पत्नी को लगाया दांव पर, हारने के बाद दोस्त ने महिला से किया रेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जोधपुर में एक ज्वेलरी शोरूम से 4 महिलाएं 2 नेकलेस लेकर फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। धौलपुर में लुटेरों ने 6 दलित परिवारों के घर बोला धावा, बंधक बनाकर लाखों की लूट। जयपुर में दिवाली पर घर की लक्ष्मी पर अत्याचार, बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने बहू और बच्ची को घर से किया बाहर। धौलपुर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री वसुंधरा ने जवानों को दी दिवाली की बधाई, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान के जोधपुर से पकड़ा गया तीसरा पाकिस्तानी जासूस शोएब, दिल्ली लाकर पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के नजफगढ़ में 26 साल की महिला को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। फर्जी IAS अफसर बताकर ठगी करने वाला शख्स दिल्ली में गिरफ्तार, यूट्यूब पर बनाया था खुद का वीडियो। दिल्ली के अलीपुर में PCR वैन को टक्कर मारकर भाग रहे ट्रक ड्राइवर को दूसरे ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी में बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं, रिपोर्ट नेगेटिव आने से लोगों को राहत। रोहतक में पड़ोस के मनचले से परेशान होकर इंजीनियरिंग की छात्र ने खुद को लगाई आग, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। सोनीपत में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश, पुलिस को कई मामलों में थी तलाश। सरहद पर तनाव को देखते हुए बीकानेर में हाई अलर्ट, सीमा से सटे इलाकों में BSF ने बढ़ाई गश्त। हाथरस में पुलिस की वर्दी में लुटेरों ने गैंग ने एक घर पर बोला धावा, एक शख्स की हत्या कर लाखों का माल लूटकर फरार हुए। यूपी के हरदोई में एक युवक की मौत के बाद पोस्टमार्टम को लेकर बवाल, लोगों ने कमरे में जड़ा ताला। करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज का पटना में विरोध, पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई से सटे कल्याण में भी ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज का विरोध, संभाजी ब्रिगेड के लोगों का मल्टीप्लेक्स के बाहर प्रदर्शन। कोल्हापुर में एक संगठन ने फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज रोकी, भारी हंगामे के कारण थिएटर मालिकों ने लिया फैसला। ऐ दिल है मुश्किल के खिलाफ रांची में भी लोगों का विरोध प्रदर्शन, सिनेमाघरों में जबरन बंद कराया शो। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज का विरोध, बजरंग दल के लोगों के हंगामे के बाद फिल्म का प्रदर्शन बंद। दिल्ली में भी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का विरोध, हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं का थिएटर के बाहर प्रदर्शन। कानपुर में भी फिल्म को लेकर दर्शकों में नहीं दिखा उत्साह, शहर के सबसे बड़े सिनेमाघर में पहले शो में 100 टिकट भी नहीं बिके। चीनी पटाखों के बाद अब चीन में बने फर्नीचर का भी विरोध, दिल्ली के कीर्तिनगर में कारोबारियों ने खोला मोर्चा। हिमाचल के चंबा में बीजेपी महिला विधायक को महिलाओं ने दिखाए काले झंडे, वादे पूरे नहीं करने पर जमकर नारेबाजी। पिता के अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने ऋषिकेश पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, परिवार समेत गंगा आरती में हुई शामिल।